जुनूनियत ए एक्स। अधर्म मन्नत को किस कर रहा था। वह अचानक से रुक जाता है मन्नत की आवाज़ से। मन्नत उसकी गोद से खड़ी हो जाती है और विंडो के पास आती है। और अधर्म भी। क्या बात है जान, बोलो। मन्नत, मैंने एक बात छिपाई आपसे, और यह बात आपके लिए, इस परिवार के लिए जाननी जरूरी है। अधर्म, ऐसी क्या बात है मन्नत? मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। अधर्म शॉक्ड हो जाता है। क्या, आर्मी ऑफिसर? मन्नत, हाँ। आपको तो पता ही है हमारी शादी किस हाल में हुई थी, कितने जल्दी हुई, इसलिए अपने बारे में बताने का मौका ही नहीं मिला। अधर्व चुप था। आप मुझे यह जॉब करने देंगे ना? अधर्व अभी भी चुप था। मन्नत, इस खामोशी को क्या समझूं? अधर्व, तुम्हारी पोस्ट कहाँ पर है? शादी से पहले चाइना और भारत के बॉर्डर पर थी, लेकिन अब मेरी पोस्ट कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के बीच बॉर्डर पर हुई है। अधर्व, कहाँ जाना है बिना भाव के? मन्नत, 2 महीने बाद। मन्नत लगातार अधर्व को देख रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन उसे समझ नहीं आ रहे थे। और अधर्व, और क्या मन्नत? और अधर्व, और क्या मन्नत? उसकी आवाज में थोड़ा दर्द और डर भी था। शायद आगे की बात अधर्व समझ गया था, क्योंकि आर्मी में होना कोई छोटी बात नहीं है। आए दिन हमारे सोल्डर को मौत का सामना, खतरों का सामना करना ही पड़ता है, और अधर्व यह बात अच्छे से समझता था, और आर्मी की और आर्मी वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसको पता था कि आर्मी वाले अपने देश से पहले किसी को नहीं रखते, शायद अपने परिवार वालों को भी नहीं। वह अपने देश के लिए शहीद भी होना पड़े तो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अधर्व डर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह मन्नत से यह कह दे कि यह जॉब छोड़ दे, बल्कि उसको प्राउड फील हो रहा था। उसकी वाइफ आर्मी में है, देश की सेवा करती है, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जान की बाजी लगाती है। लेकिन डर भी था, कहीं वह उसको खो ना दे। मन्नत, मुझे एक मिशन दिया गया है। अधर्व अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसको इस बात का अंदाजा हो। अधर्व, कैसा मिशन? मन्नत, मिशन 2 महीने बाद शुरू होने वाला है, लेकिन कब तक चलेगा यह नहीं बता सकती। मिशन में शायद मुझे मेरी टीम के साथ या अकेले पाकिस्तान जाना पड़ सकता है, क्योंकि 2 महीने बाद 15 अगस्त है और टेररिस्ट कश्मीर में अटैक करने का सोच रहे हैं, जो कि हमें पता लग चुका है। मुझे नहीं पता कि इस मिशन में क्या होने वाला है, लेकिन इतना चाहूँगी कि आप मेरे करीब मत आइए। अगर मुझे कुछ हो गया तो तकलीफ आपको ही होगी। मन्नत इतना बोलती है तो अधर्व उसके होठों पर अपना होठ रख देता है, और जैसे मन्नत शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसका साथ देने लग जाती है, और उसका एक हाथ अधर्व के बालों में होता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। अधर्व, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मेरा प्यार तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, इतना भरोसा है मुझे। मन्नत, लेकिन अधर्व, हम आर्मी वालों का कोई भरोसा नहीं होता, कदम कदम पर खतरा होता है, पता नहीं कब किस तरफ से गोली आए और लग जाए। अधर्व उसके माथे से माथा जोड़कर, अधर्व तुम्हें कुछ नहीं होगा जान, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मन्नत भी अपनी आंखें बंद करके उस पल को, एहसास को जीना चाहती थी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे इस जॉब करने से? अधर्व उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर, अधर्व, नहीं बच्चा, बल्कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि मेरी बेबी, मेरी मन्नत एक आर्मी ऑफिसर है। फिर उसके माथे को चूम लेता है, जिससे मन्नत की आंखें बंद हो जाती हैं और होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है और उसके सीने से लग जाती है। और अधर्व भी उसको अपनी बाहों में भर लेता है, और उसका एक हाथ उसके कमर पर और दूसरा हाथ उसके बालों को सहला रहा था। अधर्व, आई लव यू मन्नत। मन्नत, हाँ। अधर्व उसे खुद से दूर करके, अधर्व, आई लव यू का जवाब आई लव यू टू दिया जाता है बेबी। मन्नत, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी दूँ। मन्नत उसको सताने के चक्कर में थी, जो अधर्व भी जानता था, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अधर्व फिर से उसको अपने सीने से लगा लेता है। अधर्व, जितना टाइम लेना है ले लो बेबी, लेकिन 2 महीने से पहले तुम्हारे मुंह से ना निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी अधर्व राठौर नहीं। मन्नत उससे अलग होती है। अधर्व की नजरें फिर से उसके सीने पर चली जाती है, जिससे उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। मन्नत उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसको गुस्सा आ जाता है।
मन्नत बेशरम इंसान। अधर्व क्या बेशरम? फिर उसके कान के पास आके, अधर्व यह सब मुझे कभी ना कभी तो देखना ही है, तो आज क्यों नहीं? सर्द आवाज में बोलता है, जिससे मन्नत को शर्म आ जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। यह देख अधर्व स्माइल करता है, उसके गालों पर प्यारी सी किस कर देता है। मन्नत और शर्माने लग जाती है और अधर्व के सीने से छिपने लगती है। अधर्व उसके कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेटते हुए, अधर्व यह सही बेबी, मुझी से शर्मा कर मेरे ही सीने में खुद को छिपा लेना। और मुझे नहीं पता था कि मेरी आर्मी बीबी मुझसे इतना शर्माती है। मन्नत बस करिए ना अधर्व। अधर्व इस्माइल करता है, उसके गालों पर किस करता है। अधर्व चलो सो जाते हैं। अधर्व जाने लगता है लेकिन मन्नत उसको रोक लेती है। मन्नत आज रात मुझे आपको महसूस करना है। अधर्व आज नहीं बच्चे, फिर कभी सो जाओ। मन्नत थोड़ा ऊपर होकर उसके लिप्स पर अपनी लिप्स रख देती है, जिससे अधर्व पहले शॉक्ड हो जाता है लेकिन फिर कमर से पकड़कर उसका साथ देने लगता है। दूसरी साइड यश अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया था, वो भी खिड़की से। यश तुम पागल हो गए हो, ऐसे कौन आता है? यस, अगर सीधे सीधे आता बेबी तो तुम्हारे डैडी मेरा वेलकम डंडे से करते, जो कि मैं नहीं चाहता था। हो सकता है तुम विधवा गर्लफ्रेंड बन जाती। मेरी लड़की विधवा औरत सुना था, जो कि शादी के बाद अपने पति के मरने के बाद होती है, लेकिन यह विधवा गर्लफ्रेंड क्या है? यस यस, कम ऑन इशिता, तुम्हें इतना भी नहीं पता हमारी शादी नहीं हुई है, अभी हम बस GF-VF हैं। अगर मैं मर जाता तो तुम मेरी विधवा गर्लफ्रेंड कहलाती ना। इशिता अपना सर पीट लेती है। यश उसको बेड पर बैठा देता है, उसके गोद में सर रख लेता है। इशिता भी मुस्कुरा जाती है और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। दूसरी साइड अधर्व और मन्नत के रूम में। अधर्व मन्नत के ऊपर था और उसको किस किए जा रहा था। एक हाथ से वह मन्नत की कुर्ती की डोर खोल देता है। अधर्व कभी उसके गले पर, कभी गर्दन पर, कभी गालों पर किस करता है। अब थोड़ा नीचे आता है, उसके सीने पर किस करता है, जिससे मन्नत की आह निकल जाती है और दोनों के जिस्म की गर्मी बढ़ जाती है। अधर्व बेबी, अगर तुम रेडी नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मन्नत आंखें खोल देती है और उसकी लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो जाते हैं। उसके सीने पर सर रख लेता है। मन्नत का हाथ उसके बालों में होता है। अधर्व एक झटके में उससे समा जाता है, जिससे मन्नत की आवाज़ आती है और आंखों से पानी आने लगता है। दर्द से अधर्व उसके माथे पर किस करता है और लिप्स पर भी। अब अधर्व अपनी उंगलियां उसकी उंगली में फंसाकर प्यार करता है और मन्नत का भी दर्द कुछ कम होता है, लेकिन वक्त के साथ वाइल्ड होता जा रहा था। मन्नत उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मजाल है कि अधर्व रुका हो। मन्नत मन में सोचती है, सुबह होने दो, फिर बताती हूँ आपको बेशरम इंसान, इतना कौन वाइल्ड होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते करते 3 बज गए, फिर थक कर सो गए, एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। मुझे तो लगता है सुबह होने के बाद शायद अधर्व की बाट लगने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है? गुड बाय।